ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुष्टता। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी, 1 सेकंड में, और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। क्योंकि यहाँ से ही सर्व को संतुष्ट अर्थात सर्व प्राप्ति कराने का संस्कार भरना है। तभी जब विश्व महाराजन बनेंगे तो राज्य में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा संतुष्ट सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता उसको बीती सो बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अव्यक्तवाणी 29 मई 77। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में ही लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना, कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट खोल देते हैं। तो यह गेट नहीं खोलो, विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना। स्मृति अर्थात पक्का गॉडरेज का लॉक लगाना। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो भी माया आ जाएगी। ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते। धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना। इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अव्यक्तवाणी 29 मई 77। श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो चेकिंग का अर्थ ही है चेंज करना। कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता
तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। सदा अपने को विशेष पार्टधारी समझ पार्ट बजाते हो। जो विशेष पार्टधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण न हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पार्ट बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबड़ मिट जाता है वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को ख़त्म कर देती है। और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है। लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। सभी संतुष्ट मणियाँ होना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है। ताज के अंदर सुंदर मणियाँ होती हैं, तो जो संतुष्ट मणि हैं वह सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहते हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू ऐसी स्थिति है।
कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, इसको कहा जाता है महावीर। अव्यक्तवाणी 29 नवंबर 1708। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक बात से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 1708। जो संतुष्ट मणियाँ है वही बाग का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सदा संतुष्टता की झलक मस्तक से चमकती रहे, ऐसे ही साक्षात मूर्त बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी 3 जनवरी 1709। समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 1709। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 1709। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर
कर्मणा में मार्क्स मिलते हैं। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 79। टीचर्स का ऑक्यूपेशन है सदा संतुष्टता की खान रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना। टीचर्स तो है ही सदा संतुष्ट। टीचर्स अर्थात सर्व को संतुष्ट बनाने की सेवा पर उपस्थित। जितना स्वयं संपन्न होगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्व को भी बनाते हैं। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न खान के समान अखुट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो। पता नहीं कर सकूँगा चल सकूँगा, तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट है, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा। लेकिन नहीं, जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो, यह हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी एक बात है, रिकॉर्ड दो और रिकॉर्ड लो। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा। वह जमा हुआ फल जरूर देगा। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे ते अच्छे हैं। अच्छा नहीं ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति एक से एक आगे है। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहिब राशि जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मनमत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज़ है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, संकल्प करो
तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर 81। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। कोई फिर क्या करते, बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। इसकी रिजल्ट क्या होती, वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां, शाखाएं उपशाखाएं निकलती रहती, लेकिन वृक्ष बढ़ता, लेकिन फल नहीं आता। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता, लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में विशेषता मिली, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा, न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। इसीलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की पूजा ज़्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर 81। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। फिर क्या होगा, वृक्ष होगा सूखा हुआ वृक्ष। कहाँ एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, न बीज में हरियाली न वृक्ष में। और साथ साथ दूसरे तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष, कौन सा अच्छा लगेगा। इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। यह रही स्व की विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्राप्ति की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसकी विधि है। संपन्न और दाता
दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकते, तो दाता भी और संपन्न भी। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 81। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, यह भी नहीं, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं। यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आज पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। अव्यक्तवाणी 14 मार्च 82। प्रश्न है, हम बुद्धि से सरेंडर है या नहीं, उसकी परख क्या है? उत्तर, बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो। क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आएगी नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। अव्यक्तवाणी 16 अप्रैल 82। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। अव्यक्तवाणी 9 मई 83। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तभी जिन्हों के निमित्त बनते हैं उनमें संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही विशेषता है।
ओम शांति।